त्रिवर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए प्रथम सेमेस्टर में पूछे जाने वाले संस्कृत सब्जेक्ट से अध्ययन करने वाले छात्र के लिए यह वीडियो अति उपयोगी सिद्ध है। तो आइए हम संस्कृत चैप्टर से देखते हैं। लेसन 1 विषय है आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षियों, संस्कृत नाम की जानकारी प्रमुख उद्देश्य रहा है। संस्कृत भाषा सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराना, एक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट करना, आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षी, संस्कृत का नाम का ज्ञान कराना, संस्कृत भाषा को जोड़कर उनके संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त संस्कृत के शब्दों का ज्ञान कराना। सामान्यतः बच्चे आसपास की वस्तुएं और पशु पक्षियों से परिचित होते हैं। साथ ही साथ बच्चे इन वस्तुओं और पशु पक्षियों के आंचलिक हिंदी नाम की जानकारी रखते हैं। चूँकि व्यवहार में संस्कृत न होने से बच्चे संस्कृत नाम से अपरिचित होते हैं तथा प्रशिक्षु बच्चों को परिवेश वस्तु जैसे पेड़ पौधे, खेल खलिहान, बाग बगीचे आदि पक्षियों के नाम जैसे कौवा, गाय, सिंह, बानर आदि के नाम को संस्कृत में चित्र द्वारा बातचीत करके उनके संस्कृत शब्दों को बताकर बोध करा सकते हैं, जिससे बच्चे उन नामों से जुड़कर उसका प्रयोग संस्कृत में कर सके। तो इस तरह से अध्ययन संस्कृत अध्ययन में कराया जाता है। इसी के साथ शिक्षण विधियां और तरीके। शिक्षण विधियां में शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। ये विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। आइए इन विधियों के विषय में हम जानते हैं। संस्कृत में पहली विधि वार्तालाप विधि है और वार्तालाप विधियां में क्या आता है। दूसरी विधि मानी जाती है चित्र विधि। तीसरी प्रश्नोत्तर विधि मानी जाती है। चौथा छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा बात को समझना, पढ़ना और पढ़ाना। पांचवा प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। तो ये 5 विधियां प्रमुख रूप से अध्ययन उपयुक्त मानी जाती हैं और इनको हम सीखते हैं। वार्तालाप विधि पहली विधि आती है। वार्तालाप विधि में क्या है? यह प्रश्न है कि संस्कृत सीखने सिखाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे छात्र सहजता एवं सफलतापूर्वक ग्रहण कर सके तथा संस्कृत भाषा में वार्तालाप करने के लिए प्रेरित हो सके। इसके लिए वार्तालाप विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। वार्तालाप या बातचीत अपने आप में एक ऐसी विधि है जो किसी भाषा को सीखने व उसको मजबूती प्रदान करने में सतत सहायता देती है। संस्कृत सीखने सिखाने के लिए प्रशिक्षु सर्वप्रथम इसी विधि का चयन करता है। भाषा सीखने के चरण पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना के आधार पर पहले प्रशिक्षु आसपास की वस्तुएं एवं पशु पक्षी के संस्कृत नामों से परिचित होते हैं। कक्षा में सुगमता आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षी, दैनिक व्यवहार, शिष्टाचार से संबंधित संस्कृत शब्दों में बातचीत करें। इसके बाद सुगमता बच्चों को 2 विषयों में बांटकर उसकी आसपास की वस्तुएं एवं पशु पक्षियों के नाम स्थानीय बोली के माध्यम से एक समूह से दूसरे समूह में अध्ययन कर सकें। इसी के साथ साथ आता है बुलावे तथा दूसरे समूह के उन वस्तुएं, पशु पक्षियों एवं संस्कृत नाम बोलने को कहे तथा इस तरह से बच्चे उनके संस्कृत नाम से जुड़ जाएंगे। बच्चों के प्रेरित किया जाए कि कुछ ऐसे शब्द अपने तत्सम रूप से दैनिक रूप में प्रयोग
एक एक ऐसे होते हैं जो उनको बताए जाते हैं। जैसे कौवा, कौवा को कौवा लिखा जाता है और संस्कृत में से काक कहा जाता है। उसी तरह कुक्कुर, कुक्कुर को कुक्कुर और कुक्कुर, इस तरह से कुकुरह, यह संस्कृत भाषा में परिवर्तन देखा जाता है। काकह, कुकुरह। बातचीत में एक कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह को वर्गीकृत वस्तुओं को प्रशिक्षु बोलने की प्रेरित करते हैं। जैसे किसी एक समूह के बच्चों को घर में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम गिनाए जाएं, दूसरे समूह के बच्चों को खेल सामग्री के नाम से, तथा तीसरे समूह के बच्चों को वस्तुओं के नाम तथा चौथे समूह में पुष्पों के नाम खेलने बोलने के लिए प्रेरित किया जाए, तथा प्रशिक्षु समूह में आए हुए शब्द वस्तुओं के नाम सांस्कृतिक रूप में बोलने को कहें। इस प्रकार से समूह का विभाजन करते हुए बच्चों में बुलावे की प्रक्रियाओं से प्रशिक्षण दिया जा सके। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए प्रशिक्षु आसपास की वस्तुओं और पशु पक्षियों के सांस्कृतिक नाम जो हिंदी नाम में समानता रखने वाले हो, उन शब्दों को सुनने व बुलवाने का वातावरण तैयार कर सकते हैं। समानता वाले शब्द हिंदी नाम, पुस्तक, कलम, विद्यालय, इसी को संस्कृत नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत नाम से इन्हें कैसे हम सुशोभित करते हैं, जैसे संस्कृत में देखिए पुस्तकम, कलम, विद्यालय, और हिंदी नाम से छात्र, छात्रः, बालक, बालकः, बानरः, बानर, बानरः, ये संस्कृत भाषाओं से प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी विधि आती है चित्र विधि। चित्र विधि बच्चों को चित्र देखने के साथ साथ सहज रूप से विषय से जुड़ जाते हैं एवं प्रशिक्षु आसानी से अपनी बातों को बच्चों में समझा लेता है। चित्र विधि से आसपास की वस्तुएं एवं पशु पक्षियों के सामानों का नाम बच्चों के प्रशिक्षु पूछें व उन हिंदी नाम को क्रम से संस्कृत नाम के रूप में बातचीत के माध्यम से परिचित कराएं। मनुष्य का चित्र बनाकर उनके अंगों के संस्कृत नाम की जानकारी दें। बच्चों को भी दी जा सकती है, जैसे केश, ललाट, नेत्रम, दंत, ओष्ठ, नख, हस्त, नाभि, उरु, जानु, चरण आदि ऐसे शब्द हैं जिनको यादाश्ता दिलाई जा सकती है, याद कराया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि आती है। बच्चों स्वाभाविक रूप से चित्र को देखकर उन्हें यह आभास होता है और प्रशिक्षु प्रश्न करने का उन्हें पर्याप्त मौका देते हुए बच्चों के 2 समूहों का गठन करें। एक समूह दूसरे समूह को आसपास की वस्तुएं एवं पशु पक्षियों को दिखाते हुए उनका सांस्कृतिक नाम पूछेगा। हो सकता है कि दूसरा समूह कुछ वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम नहीं बता सके, तो प्रशिक्षु एवं संस्कृत नाम बताए एवं यह क्रम समूह में बदल करके बार बार कराने से संस्कृत नाम से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान जो है कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वस्तु दिखाकर, अयम कह, किताब दिखाकर, इदम किम, गेंद दिखाकर, इदम किम। तो ऐसे प्रोजेक्ट विधि आती है। अगली विधि, प्रशिक्षु आसपास की वस्तुओं का वर्गीकरण कर शीर्षक और उपशीर्षक का निर्माण करें और बच्चों को कराए। जैसे शीर्षक अस्माकं परिवेशः, उपशीर्षक अस्माकं जीव जंतु गौ, जीव जंतु। अब जीव जंतु में देखा गया गौ, गाय, वृषण, काकः, मीनः। अस्माकं वृक्षा, आम्र, जम्बू, कदली। अस्माकं यातायात साधनानि, रेलयानम। प्रशिक्षु शिक्षक के अनुसार वस्तु एवं आसपास के पशु पक्षियों के नामों की सूची बच्चों से तैयार कराएं। जैसे पुस्तक हाथी, कोयल, गांव, गाय। छोटे छोटे
वाक्यों के द्वारा अलग अलग सूची बनाकर प्रशिक्षु वाक्यों निर्माण करा सकता है। जैसे वस्तु की सूची, पशु पक्षियों की सूची। पापा कहाँ गए ला? देखे वाले को छोड़ावत रहना है। कौन वाला है? 100 नंबर पर फोन करा, कोनो 100 नंबर है बा? का बा? हाँ। ई कुछ चढ़ के गालो ना फिर मार कर ओकरे घर में। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा अलग अलग सूची बनाकर प्रशिक्षु वाक्य निर्माण कराया जा सकता है। वस्तुओं की सूची, पशु पक्षियों की सूची। सूची में आए हुए शब्दों से उचित क्रिया के माध्यम से छोटा छोटा वाक्य का निर्माण कराकर बच्चों को आकर्षित कराया जाए। संस्कृत नाम में इकारांत अकारांत शब्द की पृथक पृथक सूची बच्चों से तैयार कराएं एवं श्यामपट्ट पर लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए। मूल्यांकन। मूल्यांकन से आने वाले शब्द में बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन भी कराया जाए। जैसे में देखा गया रिक्त स्थान की पूर्ति। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे प्रश्न से याददाश्त कराई जाए। जैसे रिक्त स्थान में पठामि से छात्र पठामि, पशु पश्यामि, पशु चित्रम पश्यामि। दूसरा चित्र में सुमिलित कीजिए। राम पुस्तकम, पुस्तक के चित्र। दुग्धम, दुग्ध का चित्र। सीता बालिका है, चित्र। राम, राम सिंह का चित्र। इस तरह से यह सुमेलित करके उनको यह दिखाया जाए तथा ज्ञान आकर्षण कराया जाए ताकि वह अपने बौद्धिक विकास को कर सकें। इन्हीं के साथ चित्र के माध्यम से हिंदी नाम बताएं। जैसे मयूर, मयूर का अर्थ मोर से। हंस, हंस। मृग, हिरण से। मर्जरी, गज, हाथी से आदि का बोध जो है उन्हें कराया जाए। बच्चों द्वारा अपने आसपास के संग्रहित किए गए चित्रों के माध्यम से बच्चे अपने घर, आसपास, पड़ोस के फल, फूल, सब्जी जो भी चित्र उपलब्ध हो उनको संग्रहित करें तथा अध्यापक बच्चों की सहायता से चित्रों को एक चार्ट पेपर पर चिपकाएं तथा ग्राम, अनुसूचित जात, सिंह, आवेदनम, दिलम आदि का ज्ञान कराया जाए। अभ्यास 2। अभ्यास 2 में हमें यह दिखाता है कि विषय, संज्ञा, लिंग, वचन की जानकारी देना। इस पर यह आधारित है अभ्यास 2, जिसमें संज्ञा बच्चों आसपास को वस्तुएं, व्यक्तियों, पशु पक्षियों के नाम की जानकारी होने के संज्ञा से पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं, किंतु व्याकरणीय पक्ष से पूरी तरह अभिन्न होते हैं। अतः उन व्याकरणीय पक्षों को आधार मानते हुए प्रशिक्षु संज्ञा समझ को विकसित कर सकता है। उसे कक्ष में उपस्थित सभी चीजों को बताकर बच्चों से बोलने को कह सकता है, जिससे बच्चे उन्हें शब्द रूप देने में सफल हो सकते। बहुत सी वस्तुएं, नाम, जगह का नाम, पशु पक्षी, चित्र का नाम आदि बताकर संज्ञा को आत्मशांत करा सकते हैं। उद्देश्य संज्ञा की समझ विकसित करना, विभिन्न परिस्थितियों में संज्ञा को शब्द को स्पष्ट करना, संज्ञा के माध्यम से बच्चों में संस्कृत को ज्ञान की बढ़ावा देना, संस्कृत में वाक्य कौशल का विकास करना, संस्कृत संज्ञा के विविध स्वरूपों से परिचित कराना आदि ऐसे तथ्यों पर बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए तथा बच्चों को शिक्षण देना चाहिए। शिक्षण विधि के तरीके। शिक्षण विधि के तरीके में देखा गया बच्चों से बातचीत का वार्तालाप विधि, चित्रों के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, दिनचर्या में आने वाले शब्दों के द्वारा, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा।
वार्तालाप विधि के अंतर प्रशिक्षु संज्ञा समझ विकसित करने के लिए बच्चों के वार्तालाप विधि अपनाएं तथा आसपास की वस्तुएं, जीव जंतुओं, संस्कृत नाम पर विस्तृत चर्चा करें। जैसे गृहम, गौ, काकः, कुकुरः आदि। चर्चा के दौरान बच्चों को कक्षा कक्ष में उपलब्ध संसाधनों सामानों के बारे में चर्चा करते हुए वाक्य समानों में विस्तृत रूप से बातचीत करें, जिससे बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, अधिक शब्दों और खुद बताने लगे तथा व्याकरणीय मजबूती करने के लिए वस्तुओं का वर्गीकरण करते हुए उन्हें विभेद दिखाएं। रुचि के अनुसार खेलों का भी चर्चा बच्चों में करते रहें। क्रिकेट के बारे में जैसे स्थान वाराणसी, वस्तु ट्रैफिक, नाम रामा। कक्षा में बच्चों के नाम, सामग्री व अन्य बातें जैसे मोहन, जया, रहीमा, सहजनाज। फलम पुष्पम पुस्तकम श्यामपट सुखाखंड शिक्षक आम्र गुलाब संस्कृत गंगा गंगा हिमालय कुतुब मीनार शुक्र आदि शुक्र मृग चटका। इन शब्दों को संज्ञा भेद को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार के विभाजन किया जाता है। देखिए, संज्ञा दो प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में जहां पर विशेष का बोध होता हो व्यक्तिवाचक कहलाती है। जैसे मोहन, जया, रहीम, शाहनवाज, ये व्यक्तिवाचक है जो पुरुष स्पष्ट नाम से होता है और पुरुष है। तो इस तरह से संज्ञा व्यक्तिवाचक कही जाती है। इसी के साथ जातिवाचक, जहाँ जात शब्दों का बोध होता हो, जैसे पुष्पम पुस्तकम कलम श्यामपट सुधाखंड गंगा हिमालय कुतुब मीनार सुख मृग फलम चटका कंदुकम। संस्कृत वस्तुओं को आधार मानते हुए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा भेद पर बच्चों की समझ को प्रशिक्षु विकसित करा सकता है। कक्षा कक्ष में बच्चों को दो समूहों में बांटकर प्रथम समूह में व्यक्तिवाचक संज्ञा से जुड़े शब्द को प्रशिक्षु बुलवाएं एवं दूसरे समूह से जातिवाचक संज्ञा शब्द को बुलवाएं, जिससे बच्चों में संज्ञा को समझने में पूर्ण रूप से विकसित हो सके। इन्हीं के साथ चित्रण विधि आती है। चित्रण विधि द्वारा चित्र विधि से संज्ञा समझ एवं संज्ञा भेद को प्रभावित रूप से प्रशिक्षु बच्चों और विकसित कर सकता है। बच्चे चित्र को देखकर स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ सोचने लगते हैं। प्रशिक्षु उनके मन में चल रहे वस्तु से संबंधित चित्र पर अभिव्यक्ति करने के लिए वातावरण तैयार कर सकता है। उदाहरण स्वरूप में नामः काकः सिंह गजाः हिमालय आलयु पुष्पम नकुलः मृच्छका अजाः। प्रशिक्षु प्रस्तुत चित्र के माध्यम से बच्चों को संज्ञा शब्द के द्वारा किसका चित्र है आदि का ज्ञान कराएं। इस प्रकार बच्चों से चित्र के द्वारा बातचीत कर संज्ञा समझ को विकसित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही शब्दों का व्यक्तित्व विशेष एवं जाति विशेष के रूप में वर्गीकरण कर संज्ञा समझ को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि में देखा गया किसी भी प्रकार के ज्ञान को विकसित करने के प्रश्नोत्तर विधि बच्चों को रुचिकर एवं मजेदार सत्यापित हो सकता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रश्न करते हैं, अतः प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से संज्ञा समझ को प्रशिक्षु आसानी से मजबूत कर सकता है। जैसे परिचयात्मक प्रश्न। प्रशिक्षु तव क्यों नामः, तव मातुः नाम क्यों, तव पितुः नाम किः, त्वं कुत्र निवाससि, तव विद्यालयस्य नाम क्यों। यह भी हो सकता है कि छात्र उत्तर न दे तो प्रशिक्षु स्वयं मम नाम राजेश कहकर उससे प्रश्नोत्तर विधि से जोड़ें। इस प्रकार प्रश्नोत्तर विधि के बाद उत्तर में आए हुए राकेश, सीता, वाराणसी, विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, चिरई गांव इत्यादि शब्द से संज्ञा समझ विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार परिचयात्मक प्रश्न कर प्रशिक्षु उसके दायरे को बढ़ाते हुए संज्ञा के विस्तृत स्वरूप पर कार्य कर सकता है। प्रश्नोत्तर विधि से प्रशिक्षु बच्चों को समझ बनाकर पूछे बाल सभा प्रतियोगिता के माध्यम से भी संज्ञा समझ को विकसित किया जा सकता है।
दिनचर्या में आने वाले शब्द जैसे बच्चे प्रतिदिन जिन कार्यों को दिनचर्या में उन कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए प्रशिक्षु संज्ञा शब्द के ज्ञान को प्रभावी रूप से विकसित कर सकता है। इसमें प्रशिक्षु बच्चों से कार्यों के बारे में पूछेगा एवं उनके द्वारा बोले गए शब्द को श्यामपट्ट पर लिखेगा। जैसे दंत्वाधनम, दुग्धम, स्नानम, वस्त्रम, भोजनम, विद्यालय। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से भी संज्ञा समझ को विकसित किया जा सकता है। छोटे छोटे वाक्य निर्माण उन बच्चों के क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं जो सरल संस्कृत शब्दों का प्रयोग में स्वयं प्रशिक्षु करता है। जैसे दंतधानम करोमि, दुग्धम पिबाभिम, वस्त्रम धारणिमं, पुस्तक पठाम्यम, शाक खदान्ति, चलचित्रम पश्यामि, कलामः अनः, पुस्तक आनयस। जैसे वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित कराकर भी बच्चों में संज्ञा समझ को विकसित किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि। प्रशिक्षु आसपास की वस्तुएं एवं संज्ञा का वर्गीकरण कर शीर्षक व उपशीर्षक का निर्माण करें और बच्चों में उस पर कार्य कराएं। जैसे चार्ट बनवाकर जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, शीर्षक स्थान वाराणसी, उपशीर्षक विभिन्न छोटे छोटे सुजावन गांव। प्रशिक्षु शीर्षक के अनुसार संज्ञा नाम की बच्चों से सूची बनवाएं। सूची में आए हुए नामों से छोटे छोटे वाक्य का निर्माण कराएं। उसे पृथक पृथक श्यामपट्ट पर लिखने को कहें। इस प्रकार बच्चे प्रेरित होकर और उनके प्रति रुचि लेने। मूल्यांकन कार्य में प्रशिक्षु समय समय पर आसपास की वस्तुओं और संज्ञा के नाम दी जानकारी मूल्यांकन करें। विधि में छाट खोजिए और लिखिए। वस्तु और पशु पक्षी के नाम वर्गों में बांटकर खोजना एवं लिखना। जैसे पुस्तक सिंह सुमेलित कीजिए। हिंदी नाम, संस्कृत नाम। कौवा, काका, बैल, बिसड़ा, कुत्ता, कुकुरा, कलम, कलमम, बानर आदि ऐसे सुमेलित शब्दों को कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति। अहम कियम, इदम कियम। दो समूह बनाकर चार्ट बनाइए जिसे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, और इन दोनों में दोनों के नाम अलग अलग आप लिख सकते हैं और उनका अभ्यास कराया जा सकता है। लिंग की जानकारी। बच्चे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भैया भाई, दादी इत्यादि परिवेश में व्यवहार होने वाले शब्दों से लिंग का आंचलिक ज्ञान से परिचित होते हैं। साथ ही साथ परिवेश से ही माता कहती है, पिता कहते हैं जैसे वाक्यों का प्रयोग करने से स्पष्ट बच्चे लिंग के व्यवहारिक पक्ष को जानते हैं, किंतु लिंग के व्यवहारिक स्वरूप एवं संस्कृत से जुड़े लिंग की समझ को विकसित करने के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग शब्दों का वर्गीकरण एवं क्रिया से उनके प्रयोग कराने से लिंग स्पष्ट हो जाता है। उद्देश्य में लिंग की समझ विकसित करना, विभिन्न परिस्थितियों में लिंग भेदों के ज्ञान का विकसित करना, संस्कृत में लिंग के वाक्य कौशल का विकास करना। शिक्षण विधि। शिक्षण तरीके से बातचीत द्वारा, वार्तालाप विधि, चित्रों के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, प्रयोग विधि से। वार्तालाप विधि। बातचीत के द्वारा लिंग का ज्ञान बताकर कर सकते हैं, जैसे माता पिता, पुष्पम। वर्गीकरण कराकर बच्चों में बातचीत किया जा सकता है, जैसे स्त्रीलिंग के सीता, राधा, ममता, नीता, रीता आदि। पुल्लिंग में जैसे कहा जा सकता है कि रमेश, मोहन, सोहन आदि। नपुंसक में पुष्पम, कमलम, पत्रम। चित्रों के द्वारा चित्र विधि से लिंग भेद को अस्थायी रूप से प्रशिक्षित बच्चों में विकसित किया जा सकता है। बच्चे चित्र में बने लिंगों को देखकर तुरंत उसका उत्तर देने लगेंगे। जैसे इस प्रकार वातावरण सृजन से लिंग की अस्पष्टता स्वतः हो जाएगी। जैसे स्त्री का चित्र, लड़का का चित्र, पुष्प का चित्र, पुरुष का चित्र, बालक का चित्र। प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि का प्रयोग कर प्रशिक्षु बच्चों में स्वाभाविक रूप से लिंग को स्पष्ट कर सकता है। जैसे चित्र दिखाकर स पठति, सा क्रीडत, पत्रम पतति। बालक का चित्र पढ़ते हुए, बालक का चित्र खेलते हुए, वृक्ष के पत्ते गिरते हुए, नपुंसक लिंग आदि का जो है
छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, छोटे छोटे वाक्य के द्वारा लिंग को समझ विकसित बच्चों में विकसित किया जाता है। जैसे पुष्पम, कमलम, त्वम, अस्य, छात्र आदि। कक्षा में 3 समूह बनाकर प्रत्येक समूह के तीनों लिंगों के एक एक शब्द पूछकर उससे संबंधित वाक्य बनवाएं। जैसे राम, सीता, पुष्पम। क्रिया के साथ साथ प्रयोग कराकर लिंग को स्पष्ट किया जा सकता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग प्रयोग कराकर, जैसे सा, सह, सा, गति। लिया हम सुतलिया प्रोजेक्ट विधि प्रशिक्षु लिंगों का वर्गीकरण कर चित्र निर्माण करा सकता है। स्वयं चित्र बनाएं और बच्चों से बनवाएं। बच्चों के 3 समूह बनाकर एक समूह लिंग के, दूसरा समूह स्त्रीलिंग के, तीसरा समूह नपुंसक लिंग के, जैसे राम आदि, सीता आदि खाली बोली ना तो काहे कि का हम जात ले रहा है जिनकी भर 2 दिन खाली तो कम काली तब रह ले का भर मूल्यांकन प्रशिक्षु समय समय पर दिवतियत हम का बीच में मूल्यांकन कर उसका स्पष्ट करा सकता है, जिससे बच्चे उसे रुचिपूर्ण ढंग से करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। उचित विकल्प छांटिए। पुष्पम, मित्रम, चक्रे, पतंति, विकसित, गच्छन्ति, पतन्ति, भ्रमत, गच्छति। रिक्त स्थान की पूर्ति। पुल्लिंग बालक, स्त्रीलिंग रमा, नपुंसक। वचन की जानकारी। परिवेश से ही बच्चों को 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन संख्याओं का बोध कराने वाले व्याकरण के शब्दों से बच्चों को जोड़कर उनको वचन की समझ को विकसित किया जा सकता है। बच्चे अपने दैनिक जीवन में वचन का प्रयोग करते हैं। प्रशिक्षु किसी एक वस्तु को दिखाकर एक वचन, 2 वस्तुओं को दिखाकर द्विवचन तथा बहुत सी वस्तुओं को दिखाकर बहुवचन का बोध करा सकते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध वचन द्वारा होता है। उद्देश्य वचन की समझ विकसित करना, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वचन की दक्षता विकसित करना, संस्कृत में वचन का बोध कराना। शिक्षण विधि बातचीत द्वारा, चित्र विधि द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, छोटे छोटे वाक्य द्वारा। प्रोजेक्ट विधि वार्तालाप विधि प्रशिक्षु वार्तालाप विधि को अपनाकर वचन की समझ को विकसित करने में मदद कर सकता है। उसे संस्कृत व हिंदी के वचनों को कक्षा में प्रयोग कर बच्चों से वचन को स्पष्ट करा सकता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चित्र विधि द्वारा वचन को स्पष्ट करने के लिए चित्र विधि सबसे उपयुक्त है। चित्र को दिखाकर प्रशिक्षु बच्चों को वचन का ज्ञान स्पष्ट करा सकता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे एक वचन में काका, द्विवचन में कौका, बहुवचन में काका। प्रशिक्षु बच्चों से शब्द देखकर तीनों वचनों में शब्द सूची सभी लिंग में बनवा सकता है। बालकः, बालिका, पुष्पम। पुल्लिंग में बालकः, बालकौ, बालकः। एक पुरुष, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिका।
नपुंसक में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणे। प्रश्नोत्तर विधि वचन की समझ को विकसित करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। कति फलानि त्रीणि फलानि क अगच्छति राम सोहन कृष्ण है। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम के सभी वचनों का ज्ञान कराया जा सकता है। जैसे संज्ञा बालकः पठति, सर्वनाम स पठति, संज्ञा बालिका गच्छति, सर्वनाम सा गच्छति, संज्ञा पत्रम पठति, सर्वनाम तत् पठति।